वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रूव क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होल स्केयर रूट डिवाइड बाई 2a। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसको आज हमने क्या करना है, देखना है कि प्रूव कैसे करना है, इसको फाइंड कैसे करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लिखनी है। वो क्या होती है हमारे पास, ax स्क्वायर, उसके बाद होता है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, इस ए को यहाँ से एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो चलें डिवाइड करते हैं इन सब टर्म्स को ए से। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं ए से। तो हमारे पास इसको डिवाइड करें ए से, तो हमारे पास नीचे ए आ जाएगा। उसके बाद सेकंड टर्म को डिवाइड करें ए से, नीचे हमारे पास ए आ जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करें ए से, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप करें भी सही, लिखे भी सही, तो आंसर 0 आना है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये हमारे पास c/a है। इसको हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। तो क्या करेंगे, जब ये उस तरफ जाएगी तो ये हमारे पास यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लेके जाना है। और साइन कौन सा आएगा इसके साथ, माइनस का। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले कोएफिशिएंट जो है हमारे पास, लीडिंग कोएफिशिएंट है, उसको सिंपल 1 बनाना है। उसके बाद क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर ले जाना है राइट हैंड साइड पे। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमारा जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे क्या है, b/a है, इसको क्या करना होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, b 1 से मल्टीप्लाई होगा b ही रहेगा। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2a राइट कर देंगे। उसके बाद क्या करना होता है, इस b/2a जो आंसर आता है, इसका आपने क्या लेना होता है, इसका आपने लेना होता है होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को आपने क्या करना होता है, इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड करना होता है। ये हमारे पास इक्वेशन आई हुई है, इसमें दोनों साइड पे क्या करें, इसका होल स्क्वायर ऐड कर दें, यहाँ भी ऐड कर दें। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, इस साइड पे हमारे पास बनेगा फार्मूला। इधर क्या हमारे पास x का होल स्क्वायर है, और इधर क्या है, b/2a का होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला। तो इसको आपने क्या करना है, सिंपली x ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसका, प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर लगा दें, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख दें, 2 लिख दें। और इक्वल के इस तरफ क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा -c/a। और इसका स्क्वायर खोल दें, हमारे पास क्या आएगा, b का स्क्वायर आप जानते हैं b स्क्वायर ही होता है। और यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। और a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4 स्क्वायर है और a है। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर यहाँ आएगा। तो हमारे पास ये साइड एज इट इज़ आ जाएगी जैसे लिखी हुई है। और इसका आप एलसीएम लें तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। फ्रैक्शन में नीचे हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को इस टर्म पे, यानी इस टर्म के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से पहले से। तो जब डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, एक पीछे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, यानी 4a बच जाएगा। उस 4a को क्या करना है, आपने इधर c से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4ac। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और 4a स्क्वायर को आपने क्या करना है, 4 स्क्वायर पे डिवाइड करना है। या 4 स्क्वायर कितने टाइम्स जो है 4 स्क्वायर पे जाता है, 1 टाइम जाता है। तो 1 को मल्टीप्लाई करें b स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, b का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे b स्क्वायर राइट कर देंगे। b स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस वाला, और -4ac बाद में आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने x फाइंड करना है।
तो x हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करना है और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं। वो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और जो अंदर वाली टर्म हमारे पास है x प्लस बी ओवर 2a ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। और इधर क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास दो टर्म है, यानी ये होल स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट रह जाएगा। और नीचे हमारे पास जो टर्म है वो कौन सी है, 4 स्क्वायर, उसका हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे हमारे पास 4a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 होता है और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारे पास a होता है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमने x फाइंड करना है तो x पड़ा रहेगा और जो x के साथ वाला टर्म है उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले x लिखेंगे, उसके बाद इक्वल आएगा और इक्वल के बाद ये टर्म एज इट इज़ लिख देंगे जो पहले लिखी पड़ी है राइट हैंड साइड पे। और इस प्लस बी ओवर 2a क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने गेन एलसीएम लेना है इसको सॉल्व करने के लिए। सो x इज इक्वल टू फ्रैक्शन लिखेंगे एलसीएम लेने के लिए। तो फ्रैक्शन में आप देखें 2a है नीचे और इधर क्या है 2a है, तो सेम नीचे नंबर हैं, डिनोमिनेटर हैं, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2a ही आएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, 2a को 2a पे डिवाइड करें 1 आता है, या 2a वाला टेबल 2a पे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो एक और चीज़ हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी नंबर का तो हमारे पास साइन कौन सा आता है, प्लस माइनस का आता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हर जगह पे प्लस माइनस लगाना है स्क्वायर रूट लिखने के बाद। तो ये लाजमी है क्योंकि हम जानते हैं किसी भी आप नंबर का स्क्वायर लें तो वो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का लें वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं 3 का, एक 3 पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ज़रब 3 क्या होता है आप जानते हैं, 9 होता है, इसका आंसर भी 9 आएगा। और अगर आप इसको नेगेटिव में लिखते हैं यानी -3 लिखते हैं तो -3 का आप होल स्क्वायर लें तो ये भी क्या आता है हमारे पास 9 ही आता है, क्योंकि -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा प्लस का। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि इन्वर्स प्रोसेस होता है कि 9 कैसे बनता है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें कि 9 बन जाता है, तो 3 भी है और -3 भी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस उसके आंसर में लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में आंसर आएगा। तो इसी वजह से हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये वजह है यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की। यहाँ पे हमारे पास -b और 2 है तो इसका एलसीएम लें, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम इसका आएगा 2a, नीचे हमारे पास 2a आ जाएगा और इधर हमारे पास जो प्लस माइनस में टर्म है ये वाली आ जाएगी, इसको लिख देंगे प्लस माइनस, और प्लस माइनस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली सारी टर्म यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट का हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 2a को 2 डिवाइड करें 1 आता है, तो 1 को b से मल्टीप्लाई करें तो अगेन क्या आ जाएगा, -b एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, सिंपली हमने इसको तरतीब देनी है। सो x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास लास्ट स्टेप है, x इज़ इक्वल टू वही बनता है हमारे पास क्या, -b को पहले राइट कर दें आप क्योंकि छोटी रकम है, -b और ये प्लस -4ac, इसको कॉपी करें यहाँ पे, इसको अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं और नीचे क्या आएगा हमारे पास 2a आएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए प्रूव किया है, फाइंड किया है फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो आपको ये फार्मूले की डेरिवेशन समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।